देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। मानसिक विक्षिप्त लोगों की सेवा में जुटी ब्रह्मा कुमारी संस्थान। कहते हैं कि परमात्मा की असीम कृपा हो जाए तो हौसलों से उड़ान होती है। ऐसा ही कुछ होता है दिव्यांगों और मानसिक विक्षिप्त लोगों के साथ, जो ना तो सुन सकते और ना बोल सकते हैं, परंतु उनके बेहतरीन हैरत अंगेज कारनामे लोगों को हैरान कर देते हैं। इन दिनों ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मनमोहिनी वन परिसर में देश भर से बड़ी संख्या में दिव्यांग पहुंचे हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मनमोहिनी वन स्थित ग्लोबल ऑडिटोरियम में दिव्यांगों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके करुणा भाई, दिव्यांगजन सेवा प्रोजेक्ट के उपाध्यक्ष बीके ललित, आबू रोड के एसीजीएम सलोनी, इंडियन एयरफोर्स के पूर्व ग्रुप कैप्टन बीके सूर्य प्रकाश तथा नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके सूर्यमणि के कर कमलों से किया गया। अतिथियों ने कहा कि मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य है। इससे मानव ही नहीं बल्कि भगवान भी प्रसन्न होते हैं। मुझे व्यक्तिगत ये ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली कार्यक्रम हमारे लिए रखा गया है कि हम इनसे प्रेरणा ले सकें। इस अवसर का उपयोग करके ब्रह्मा कुमारी इसका भी धन्यवाद करूंगी कि इन दो समाज की जो भाग हैं, जो ये व्यक्तिगण है और हम व्यक्तिगण हैं, इनके बीच में आपने पुल जैसा काम किया है। आप इस प्रकार की सेवा में लगे हुए हैं और दोनों समाज को आप एक मंच पर लेकर आते हैं, जोड़ते हैं, ताकि दोनों एक दूसरे से प्रेरणा ले सके, हिम्मत ले सके। तो मैं उसके लिए ब्रह्मा कुमारी इसका भी धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। हम दिव्यांग लोगों को इंटेलेक्चुअली, बुद्धि में जो ईश्वर ने दिया हुआ शक्ति उनमें नहीं है, तो ऐसे आत्माओं को दिव्यांग कहते हैं हम। उनकी सेवा लगभग 100 से ऊपर लोग आए हुए हैं भारतवर्ष से, उनकी सेवा हम कर रहे हैं। तो ये मानव सेवा है, तो हम सबको अत्यंत हर्ष है ये सेवा करने में। इस दौरान मानसिक विक्षिप्त लोगों की सेवा के साथ ही दिव्यांगों की सेवा को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। यह कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा, जिसमें मानसिक विक्षिप्त लोगों के विकास और सुधार पर भी चर्चा की जाएगी। इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड बच्चों में जो विशेषताएं हैं, उन्हें उभार कर बाहर लाना और उन्हें राजयोग के प्रैक्टिकल अभ्यास के द्वारा सशक्त बनाना, जिससे वे जीवन में आने वाली हर परिस्थितियों को हंसते हुए पार कर सके और सफलता प्राप्त कर सके। दिव्यांगों के प्रति समानता की भावना रखें और उनको दिल से सम्मान करें और स्थान दें, ताकि वह भी अपना अंदर जो खूबी है वो उभर के आए और वो समाज में अपने प्रतिभा को प्रदर्शित करें और एक अच्छा जीवन जिए। या कुंदे चुतला या तो देवता पुत्र या विदा करा ओ अति ये चुचो पे बात है पीएम बाकी छे, पीएम सर को थैंक यू। अमृतसर में सितारे जमीन पर नामक 2 दिवसीय समर कैंप हुआ संपन्न। गर्मी की छुट्टियां और समर कैंप दोनों का आपस में गहरा रिश्ता है। अब गर्मी की छुट्टियां भारी भरकम होमवर्क के साथ नहीं, बल्कि खेलकूद के द्वारा कुछ नया सीखने वाले समर कैंप के साथ पूरा होता है, जहां बच्चों को जीवन में काम आने वाली कई अच्छी आदतों को सिखाया जाता है। ऐसे में बच्चों की परवरिश को लेकर माँ बाप की जिम्मेवारियों का बोझ भी थोड़ा कम होता है। इसी के चलते सितारे जमीन पर नामक 2 दिवसीय समर कैंप का आयोजन पंजाब के अमृतसर में किया गया, जहां बच्चों को अलग अलग गतिविधियों में हिस्सा लेते हुए काफ़ी कुछ नया और आवश्यक सीखने को मिला। कैंप का आयोजन बीके मोनिशा के निर्देशन में हुआ, जिसमें पहले दिन बच्चों को मेडिटेशन, योगा, ओरिगेमी कला, स्टोरी टेलिंग, ग्रुप डांस और बेकिंग सिखाई गई। वहीं कैंप का दूसरा दिन सेल्फ डिफेंस की तकनीक और फादर्स डे को समर्पित रहा। इस दिन बच्चों के माता पिता ने भी कैंप में शिरकत की। 8 से 11 वर्षीय बच्चों के इस 2 दिवसीय शिविर में 100 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। शिविर के अंत में हर एक गतिविधि में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने के आधार पर ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। वहीं सभी प्रतिभागियों को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट और ईश्वरीय सौगात देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया।
ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा अमृतसर में 2 दिन का एक दिव्य समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने हर प्रतिक्रिया में आध्यात्मिक अनुभव किए। ना सिर्फ बच्चे खुश हुए बल्कि उनके माता पिता भी बहुत खुश हुए, क्योंकि सेकेंड डे पर फादर्स डे रहा और बच्चों ने अपनी कलाएं और बहुत सारी विशेषताएं प्रदर्शित की अपने पापा को खुश करने के लिए। साथ ही साथ ये भी जाना कि हमारे सत्य पिता तो परम पिता परमात्मा शिव ही हैं और हम आत्मिक रूप में कैसे टिक कर उनकी याद में रह सकते हैं। कैमरा पर्सन कमलजीत के साथ मैं सुनीता, मधुबन न्यूज़, अमृतसर। मेरे को समर कैंप बहुत अच्छा लगा। क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी? डांस। हाँ जी, हमें ये समर कैंप बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम राजबीर कौर है। मेरी बेटी एकमबाल द मिलेनियम स्कूल अमृतसर के थ्रू यहाँ पे अटेंड किया उन्होंने, तो बहुत ही अच्छा था। एवरी एक्टिविटीज़, ऑल द एक्टिविटीज़ विद स्पिरिचुअल फन, किड्स एंजॉयड अ लॉट। थैंक यू सो मच। इट इज़ रियली फुलफिलिंग एंड बच्चों ने बहुत थॉरोली इन्जॉय किया। और फैमिली में भी पूछ रहे थे और बच्चे भी पूछ रहे थे कि ये सिर्फ कैंप 2 ही दिनों के लिए क्यों है। आप रिक्वेस्ट कीजिए बीके को कि ज़्यादा दिन के लिए ये ऑर्गेनाइज़ करें। और वेरिएशन ऑफ एक्टिविटीज़ वाज लाइक क्रेजी। आईटी प्रोफेशनल्स के लिए अनप्लग टू रिकनेक्ट विषय पर कार्यशाला। मुंबई बोरीवली ईस्ट में ब्रह्मा कुमारीज के प्रभु उपवन भवन में आईटी प्रोफेशनल्स के लिए विशेष अनप्लग टू रिकनेक्ट विषय पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसका उद्देश्य अपने काम और व्यक्तिगत कल्याण के बीच बेहतर संतुलन रखने में मदद करना था। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके कविता ने कहा कि एआई शिफ्ट की अवधारणा से प्रामाणिक बुद्धिमत्ता पर असर हो रहा है। ध्यान का अभ्यास करना और तकनीक से अलग होकर स्वयं के लिए समय निकालना तनाव को कम करने और आत्म जागरूकता बढ़ाने में मदद कर सकता है। अनप्लग टू रिकनेक्ट विषय पर एक लघु नाटिका भी प्रस्तुत हुई। साथ ही पैनल चर्चा में मुख्य वक्ताओं में साइबरटेक इन्फो सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ जतिन, डेलॉयट इंडिया साइबर एंड स्ट्रेटेजी सर्विसेज ऑफ रिस्क एडवाइजरी फंक्शन से विशाल जैन, बोरीवली सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके दिव्य प्रभा, रिलायंस इंडस्ट्रीज में आईटी और ऑटोमेशन के उपाध्यक्ष डॉक्टर सतीश दोईफोड़े, प्रोसारिस आईटी सॉल्यूशंस के संस्थापक और सीईओ राकेश वाजपेयी, मनोवैज्ञानिक और हिप्नोथेरेपिस्ट डॉक्टर लावण्या पटेल ने आत्म जागरूकता, एआई, नैतिकता और निर्णय लेना, कर्मा, कार्य संतुलन जैसे विषयों पर मंथन किया। The shift from artificial intelligence to authentic intelligence, ये किसी ट्रेनिंग से नहीं डेवलप होती, ये कोई बहुत ज़्यादा बॉम्बार्डमेंट ऑफ इंटेलिजेंस से नहीं, इंफॉर्मेशन से नहीं डेवलप होती है। ये डेवलप होती है एक पॉज लेते हुए, अपने साथ एक कनेक्शन को मेंटेन करते हुए। सिर्फ 5 minutes of connecting with, peace, being peaceful for 5 minutes. So yes, can we carve out 5 minutes every hour? You can use technology to remind you as well. You can make very good use of mobile phones. You can put timers, alarms. Every hour it will remind you that, it is 5 minutes, your sleep time, your peace time, your joy time. से नहीं बोलना ये नहीं है, लेकिन मन को कहाँ लगाना और वहाँ से क्या ग्रहण करना, ये 5 मिनट की अपनी विधि है। तो 5 मिनट भी बहुत कुछ हमें दे सकती है। आप कितना फास्ट चलते हो इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आप कौन से लेन में किस जगह पे कहाँ रहते हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो दैट इज़ समथिंग विल अप्लाइज टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑल्सो। इट इज़ नॉट हाउ फास्ट एंड व्हाट यू डूइंग, what right opportunities with the right devotion and time you are capturing is more important. If we are with the social media or the gadgets most of the time, then the first impact is there in the prefrontal cortex. This is the place which is the idea generation. This is the place for intuition, means inside tutor, which gives us the right judgment. Attention, focus, concentration, and every logic, reasoning and thinking. This is the right place. आज पूरा विश्व भारत की प्राचीन पद्धति योग पर पुनः लौट रहा है। सभी को लगने लगा है कि सिर्फ और सिर्फ राजयोग द्वारा ही मानव शरीर व मन का संपूर्ण इलाज संभव है। यह बात कही स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका ने।
जो रांची के हरमू रोड सेवा केंद्र पर योग दिवस के पूर्व सप्ताह में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। कार्यक्रम में उपस्थित हुंडई मोटर्स के मैनेजर अमरजीत, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंजेलिना गोइंका, डीएवी स्कूल की शिक्षिका कविता मुखर्जी, इंडियन स्कूल की शिक्षिका कमल गुप्ता ने भी अपने विचार रखे। सभी का यही कहना था कि इस जहान को एकता के सूत्र में बांधने का महामंत्र ही योग है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है एक्सरसाइज, योग और योग। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज और योग को शामिल करें। क्योंकि अगर सुख शांति सफलता चाहिए तो योग हमें अपनाना होगा। और थोड़ी देर ही हमने सिर्फ किया और कितना ही अच्छा हम लोग फील कर रहे हैं। मुझे तो बड़ा अच्छा फील हुआ। मुझे भी लगा कि योग हम जानते हैं लेकिन फिर भी हम लोग रोज कर नहीं पाते। तो हम लोग ये कोशिश करें कि रोज थोड़ी देर अपने स्वास्थ्य को दें, शरीर को दें और इस योग को अपने जीवन में अपनाएं। ये योग अगर हम अपने दिनचर्या में अपना सकें, हर रोज थोड़ा समय निकाल के कर सकें, तो इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता है। जिस तरह से शरीर के लिए भोजन हर दिन ज़रूरी है, वैसे ही मन की शांति के लिए भी योग बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं भी करती हूँ और बहुत ही सुकून और शांति मिलता है। कार्यक्रम में स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने कहा कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन की भारत के 5000 वर्ष पुरानी ऐसी विधा है जिससे मन और शरीर में तादात्म्य को बनाकर सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। इस अवसर पर मूविंग मेडिटेशन, सहज राजयोग के साथ अनेक मानसिक सशक्तिकरण के प्रयोग किए गए व अन्य योग का अभ्यास भी किया गया। राजयोग क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये सब योगों का राजा है। सबसे श्रेष्ठ योग है राजयोग, और ये राजयोग कर्मेंद्रियों का राजा बनाने वाला है। राजयोग उस पेपर वेट की तरह है जो संकल्पों को नियंत्रित रखता है। इस राजयोग को एक कमांडर के समान भी माना जा सकता है। कोई सेना का कमांडर होता है, सेना को अनुशासित करता है, तो राजयोग भी हमारे संकल्पों को अनुशासित। ग्वालियर में ब्रह्मा कुमारीज के प्रभु उपहार भवन में बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें सेवा केंद्र के प्रभारी बीके आदर्श ने सभी बच्चों को दिव्य गुणों की जीवन में आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए राजयोग ध्यान का अभ्यास कराया। बीके प्रहलाद ने सभी बच्चों को कहा कि मानसिक विकास हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हमारा मन मजबूत होगा तो हम हर परिस्थिति का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। बीके डॉक्टर गुरचरण सिंह ने ब्रेन साइंस की तकनीक पर विचार साझा किए और बताया कि हमारा ब्रेन तीन प्रकार से चीज़ों को ज़्यादा लंबे समय तक याद रख सकता है। एक है इमेज, दूसरा है कलर और तीसरा है म्यूजिक। कार्यक्रम में बच्चों को अनेकानेक रचनात्मक एक्टिविटीज कराई गई। वहीं इस अवसर पर विभिन्न कक्षाओं के अनेकानेक बच्चे एवं उनके अभिभावक भी उपस्थित रहे। पॉजिटिव एनर्जी अंदर जाएगी तो माइंड कैसे काम करेगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? और जब पॉजिटिव माइंड काम करेगा तो हमारा संस्कार कैसा बनेगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? और जब पॉजिटिव संस्कार बनेगा, हमारा कर्म पॉजिटिव होगा तो लाइफ में सक्सेस मिलेगी। हाँ या ना? आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।